गुड इवनिंग, राधे राधे। आज मैं लेकर के आई हूँ ईबीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें आए हुए हैं और आने वाले जो एग्जाम्स है यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। बम्बई से ठाणे के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच या बम्बई से पुणे के बीच। तो हमारी जो 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन जो चली थी वो चली थी बम्बई से ठाणे के बीच। तो ऑप्शन ए सही है इसका। भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसकी जो दूरी थी वो थी 34 किलोमीटर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में या हरिद्वार में। तो एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला आयोजित होता है वो होता है सोनपुर में। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है नीचे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। यह विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है। हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1961 में, 1971 में, 1981 में या 1951 में। तो इसका आंसर होगा ए 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी की स्थापना 1961 में हुई थी। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 19 से 22 में। तो जो समता का अधिकार है वो मिलता है अनुच्छेद 14 से 18 में। इसका सही विकल्प क्या होगा? ए 14 से 18। भारतीय संविधान के भाग हैं थर्ड में समानता का अधिकार, इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है। प्रमुख मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार है हमारे 6 हैं। समानता, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस देश में लचीला संविधान लागू है? चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या भारत। तो लचीला जो संविधान है वो यूनाइटेड किंगडम का है। तो ऑप्शन सी सही होगा इस क्वेश्चन का। यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान प्रकृति में लचीला है और उसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। वही सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से हो जाते हैं जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। भारत का संविधान कठोर तथा लचीला दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रैंडियर पाया जाता है? गरम मरुस्थल, मानसून, टैगा या टुंड्रा प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा हमारा कि रैंडियर कहाँ पाए जाते हैं? तो जो रैंडियर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। ऑप्शन डी सही होगा। रैंडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। रैंडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई के काम में आते हैं। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रैंडियर की खाल पहनते हैं तथा भोजन के रूप में रैंडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन्स, प्रेयरीज या पंपास। तो जो हमारा 7 है इसका आंसर होगा ए कंपास। कंपास यह ब्राजील में पाया जाने वाला एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अन्य तीनों डाउन्स, प्रेयरीज और पंपास शीतोष्ण घास के मैदानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो इसका आंसर होगा हमारा एशिया। जनसंख्या के आकार के अनुसार जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में या थार मरुस्थल में। तो जो हमारा प्रश्न है 9,
इसका आंसर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ऑप्शन नंबर ए भी होगा एंड बी भी होगा, क्योंकि जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है, तो इसका आंसर ए एंड बी दोनों होंगे। थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, जो पश्चिम में नैनीताल उत्तराखंड से लेकर पूर्व में देवरिया जनपद तक पाई जाती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते हैं। ये दीपावली के त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। तो जो इसका आयोग ने आंसर माना था वो ए एंड बी दोनों माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? तो भिलाई जो इस्पात संयंत्र है वो स्थित है छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। तो आज के हमारे ये 10 प्रश्न थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आने वाली परीक्षा के लिए, ईवीएस के। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और मेरी क्लास को शेयर करना, लाइक और कमेंट करना। थैंक यू।